हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म आई नो व्हेन यू आर गोइंग टू डाई के बारे में। सोचो कैसा हो अगर आपको पता चल जाए कि आपके आसपास के लोग और दोस्त कब मरने वाले हैं, तो आपको कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म की शुरुआत में हम सिएना को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होती है और वहां उसकी मौत हो जाती है, जिससे उसके दोस्त फ्लू, नैन और वीना काफी दुखी होते हैं। ये सभी लोग एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। जब फ्लू उसकी पुरानी वीडियोस देखकर उसे याद कर रही होती है, तभी उसे वहां सिएन की आत्मा दिखाई देती है। फ्लू अंदर जाकर ये बात नैन को बताती है। नैन एक्टिंग करने लगती है कि उसे उसका गोश्त नहीं दिखा और दरवाजा बंद कर अंदर चली जाती है, लेकिन तभी गेट नॉक होने की आवाज आती है, जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं और तभी सिएन रूम के अंदर आ जाती है। वो उन्हें कहती है कि वो गोश्त नहीं है। जब वो लोग उसे चेक करते हैं तो वो सच में जिंदा होती है। सिएन बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। जब वो रास्ते में चल रही थी तब उस पर बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा होता है तब वो फिर से जिंदा हो जाती है और उसे फिर से जिंदा देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन स्कूल में ब्राह्मण नाम का एक लड़का सिएन से बात करने आता है, क्योंकि एक तरीके से उसे एक नई लाइफ मिली होती है और उसके ठीक होने से वो भी काफी खुश होता है। जब सिएन वॉशरूम जाती है तो वहाँ एक लड़की रो रही होती है और उस लड़की के पास उसे एक गोश्त भी दिखाई देता है, जिस बात से वो काफी डर जाती है। और असेंबली के टाइम वही लड़की स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। सिएन ये सब बात अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उसके बाद डेनिसा नाम की एक लड़की सिएन के पास आती है, क्योंकि ब्राह्मा उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो अब भी उससे प्यार करती थी, तो वो उसे उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर ब्राह्मा सिएन के पास आता है और उसे रात में अपने साथ मूवी देखने के लिए चलने को कहता है, लेकिन सिएन डेनिसा की वजह से उसे मना कर देती है। रात में हॉस्टल में उसे एक बच्चे का गोश्त दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और ये बात अपने दोस्तों को बताती है। वो लोग बाहर जाकर उस गोश्त को देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ सिएन को ही दिखाई दे रहा होता है, जो कि चौकीदार मिस्टर सोमत के पास खड़ा हुआ था। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि मिस्टर सोमत की डेथ हो चुकी है। वो लोग उनके घर जाते हैं, जहां वो उसी गोश्त बच्चे की फोटो को देखती है जो रात में उसे दिखाई दिया था। और सोमत की वाइफ बताती है कि ये उनका बेटा है, जिसकी कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। सिएन सोचने लगती है कि इन दोनों डेथ्स में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। तभी उसे समझ आता है कि उन दोनों लोगों के पास उसने किसी गोश्त को देखा था, इसीलिए शायद उनकी डेथ हुई है। और वो उन गोश्त को इसलिए देख पा रही है क्योंकि वो मरने के बाद वापस आई है, लेकिन उसके दोस्तों को उस पर अब भी भरोसा नहीं होता। सिएन क्लासरूम में भी एक गोश्त को देखती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब फिर से कोई मरने वाला था। लंच ब्रेक में ब्राह्मा सिएन के पास आता है और उसे एक लड़की की बर्थडे पार्टी में अपने साथ चलने के लिए कहता है। सिएन उसे हाथ तो कर देती है, लेकिन वो कहती है कि अपने दोस्तों के बिना नहीं जाएगी। तो शाम को ब्राह्मा सिएन के साथ साथ उसके दोस्तों को भी पिक कर लेता है। पार्टी में पहुंचकर ब्राह्मा सिएन को एक गिफ्ट देता है, जिसे वो उसे अगले दिन ओपन करने के लिए कहता है। जब ब्राह्मा बाइक पार्किंग में लगाने के लिए जा रहा होता है, तभी वो उसके पीछे एक गोश्त को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अब ब्राह्मा मरने वाला था। सिएन जाकर ये सब अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन वो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी डेनिसा वहां पर आ जाती है, जिसने उसे ब्राह्मा के साथ पार्टी में आते हुए देख लिया होता है। तो वो उससे अकेले में बात करने जाती है और उससे वो गिफ्ट छीनने की कोशिश करती है जो ब्राह्मा ने सिएन को दिया होता है, लेकिन सिएन उसे वो गिफ्ट नहीं देती और वहां से चली जाती है। तभी ब्राह्मा सिएन के पास आता है, जो अपने दोस्तों के इंसिस्ट करने पर उनके साथ रेस लगाने के लिए जाने वाला था। तो वो उसे गुड बाय कहने आता है, लेकिन वो उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा और वहां से चला जाता है। सिएन अपने दोस्तों के साथ उस रेसिंग स्पॉट पर जाती है। फ्लू उसे कहती है कि ब्राह्मा को कुछ नहीं होगा और इस तरह से कोई भी इंसान किसी की डेथ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सिएन कहती है कि वो गलत नहीं हो सकती है और इस बात पर उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। तभी ब्राह्मा वो रेस जीत जाता है और वो एकदम सही सलामत होता है, जिसके बाद वो जैसे ही सिएना से मिलने जा रहा होता है, तभी एक ट्रक आकर उसे हिट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ब्राह्मा की मौत से सिएन बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वो उसके गिफ्ट को ओपन करती है, जिसमें उसने उससे आई लव यू कहा होता है, और अब उसके दोस्तों को यकीन हो जाता है कि वो पता लगा सकती है कि कौन मरने वाला है। लेकिन स्कूल में उसने जिस गोश्त को देखा था उससे अभी तक कोई भी नहीं मरा होता, क्योंकि शायद वो अभी तक अपने होस्ट को ढूंढ रहा हो जिसे वो ले जाने आया हो। और फ्लू को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। जब फ्लू अकेली होती है तब उसे एक गोश्त दिखाई देता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो सिएन के पास जाती है।
लेकिन इस बार फ्लू के साथ साथ बाकी लोगों को भी वो गोश्त दिख रहा होता है। तभी वहाँ उनकी वार्डन आ जाती है और वो उनकी बेटी होती है जो गोश्त बनकर खेल रही होती है। इसके बाद जब वो लोग अपने रूम में जाते हैं तो वहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ होता है जो कि डेनिसा ने किया होता है और वो ब्रामा की मौत का इल्जाम सीएन पर लगाती है। सीएन इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है और कहती है कि वो ऐसी नहीं होना चाहती, वो नहीं पता लगाना चाहती कि कौन कब मरने वाला है। अगले दिन स्कूल लाइब्रेरी में सीएन उसी गोश्त को देखती है जिसे उसने पहले स्कूल में देखा था, जिसके बाद वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है और वो सभी लोग उस बच्चे के गोश्त को फॉलो करते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां वो गोश्त उन्हें काफी ज्यादा डरा देती है, जिससे वो लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद सीएन की टीचर उसकी काउंसलिंग करती है क्योंकि उसके बारे में पूरे स्कूल में रूमर्स फैल रहे थे कि वो लोगों की डेथ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकती है। रात में पढ़ाई करने के बाद जब सीएन अपने बेड पर सोने जाती है तभी वो फ्लू के बगल में उसी गोश्त को सोता हुआ देखती है। सीएन नैन और वीना को उठाती है तो वो एक ऐप की मदद से वहां पर किसी एंटिटी को डिटेक्ट करते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि अब फ्लू मरने वाली है। अब वो लोग ये सोचने लगते हैं कि फ्लू को मरने से कैसे बचाया जाए, लेकिन सीएन को ये तो पता होता है कि कौन कब मरने वाला है, लेकिन उसे कैसे बचाया जाए ये उसे नहीं पता होता और वो लोग उसे ये बात ना बताने का डिसाइड करते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए सीएन उस गोश्त को फिर से फ्लू के पास बैठा हुआ देखती है, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी भी हाल में फ्लू को प्रोटेक्ट करेंगे। वो लोग अपने रूम से उन सभी चीजों को हटा देते हैं जिससे फ्लू की डेथ हो सकती है और हर समय उसके आसपास ही रहने लगते हैं। नैन इंटरनेट से 2 इन्फॉर्मेशन निकालती है। पहला ये कि उसकी तरह एक और लेडी है जो मरने के बाद लाइफ में वापस आई थी और वो भी ठीक उसी की तरह डेथ को प्रेडिक्ट कर सकती है, और दूसरा एक फेमस साइकिक होता है जो डेथ को चीट कर सकता है। तो वो लोग उस साइकिक के पास जाने का प्लान करते हैं। वो लोग किसी तरह फ्लू से बचकर स्कूल बंक कर वहां पर जाते हैं। वो साइकिक सीएन को बताता है कि मरने के बाद जब वो फिर से जिंदा हुई तो उसकी 6th सेंस एक्टिव हो चुकी है, जिससे वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि कौन कब मरने वाला है। वो साइकिक उसे स्पेल वाटर देता है और उसे फ्लू को ये पिलाने के लिए कहता है ताकि जो स्पिरिट उसे ले जाने आई है वो उसके पास ना आ सके। जब सीएन फ्लू को पानी पिलाने के लिए जा रही होती है तभी वहां पर डेनिसा आ जाती है और उससे लड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो बॉटल टूट जाती है और वो स्पेल वाटर वहीं पर बिखर जाता है। सीएन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लगती है। वार्डन वहां पर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग नहीं रुकते, जिसके बाद वार्डन सीएन के दोस्तों को बुलाकर लाती है और किसी तरह उनकी लड़ाई को शांत करवाती है। इस सब में सीएन के माथे पर चोट लग जाती है तो फ्लू उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है, लेकिन तभी डेनिसा वहां पर आकर उसे फर्स्ट एड बॉक्स छीनने लगती है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में फ्लू को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं। फ्लू उन्हें कहती है कि डेथ उनकी डेस्टिनी है और उसे कोई भी चीट नहीं कर सकता और उसे पहले से ही पता था कि वो मरने वाली है। उसे बचाने के लिए वो लोग एक साइकिक के पास गए थे जिसने उन्हें स्पेल वाटर की एक बोतल दी थी, लेकिन डेनिसा ने वो बोतल तोड़ दी। वो उन लोगों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू बोलती है और सीएन से प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि अगर उसे पता चलेगा कि कब कौन मरने वाला है तो इस बात पर वो दुखी नहीं होगी, क्योंकि ये उसकी लाइफ का एक गिफ्ट है। सीएन इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और नैन और वीना को फ्लू का ख्याल रखने के लिए कहती है और उस लेडी के पास जाती है जो उसी की तरह प्रेडिक्ट कर सकती है कि कौन कब मरने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे फ्लू को बचाने का कोई रास्ता बता सकती है। वो लेडी अब देख नहीं सकती थी। सीएन उससे पूछती है कि क्या डेथ को चीट किया जा सकता है, तो वो बताती है कि डेथ हमारी डेस्टिनी है और उसे चीट नहीं किया जा सकता। जब हमारा समय होगा तब हमें जाना ही पड़ता है। और वो सीएन को वापस जाकर फ्लू के साथ वक्त बिताने के लिए कहती है ताकि वो पीसफुली इस दुनिया से जा सके। सीएन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है वो व्हीलचेयर पर फ्लू को बैठा हुआ देखती है। सीएन उसे कहती है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तभी फ्लू से अपने हाथ का फ्रेंडशिप ब्रेसलेट निकाल कर देती है और कहती है कि वो इसे गंदा कर देगी, इसीलिए वो ये उसे दे रही है ताकि वो इसे संभाल कर रखे। जिसके बाद वो उसे दुखी ना होने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर नान और वीना आते हैं जो उसे बताते हैं कि फ्लू अब मर चुकी है, यानी कि सीएन जिससे बात कर रही थी वो फ्लू की आत्मा थी जो उसे गुड बाय कहने के लिए आई होती है। सीएन अंदर जाकर फ्लू की बॉडी को देखती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी ब्रेसलेट को हमेशा संभाल कर रखेगी। अब सीएन को समझ में आ चुका था कि वो कभी भी डेथ को चीट नहीं कर सकते हैं और वो भगवान के दिए हुए गिफ्ट का इस्तेमाल करने लगती है। जैसे कि जब उसे पता चलता है कि कौन कब मरने वाला है तो वो लोगों को उसके साथ समय बिताने के लिए कहती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए।